चलिए बच्चे जेईई मेन के इस क्वेश्चन को करते हैं और ये क्वेश्चन जेईई मेन 2026 एग्जाम फर्स्ट में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है लेट सेट a इज इक्वल टू x सच दैट मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 10 इज लेस देन और इक्वल टू 6 एंड सेट b इज इक्वल टू x सच दैट मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 1 देन ये ऑप्शंस दे रखे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है, सेट a निकालना है और सेट b निकालना है। तो सेट ए निकालने के लिए हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 10 है ना, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 इज लेस देन और इक्वल टू कितना है, 6 है। क्लियर ना। और इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए है तो ये जो x होता है ये क्या होता है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए होता है एंड इज लेस देन और इक्वल टू ए होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 इज लेस देन और इक्वल टू 6 एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 6। ठीक है ना। तो ये इनइक्वालिटी आ गई। इस इनइक्वालिटी को दो पार्ट में हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है ना। तो x की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी जो कि सेट ए के एलिमेंट हो जाएंगे। क्लियर। तो चलिए इसको दो पार्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक बार -6 के साथ इसको लेते हैं और फिर एक बार 6 के साथ। तो पहला हो जाएगा -6 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे, 6 को उस तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 है, ये इस तरफ आएगा तो +6 हो जाएगा, +6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। या फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2। फिर अच्छा यहाँ इक्वल लगाया तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, 2 पे क्लोज होगा, यूनियन फिर कितना होगा, क्लोज टू इन्फिनिटी। तो इधर से तो ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इसका ये सेकंड वाला पार्ट लेंगे। तो सेकंड वाले पार्ट के लिए क्या करना है, सेकंड वाले पार्ट को लेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 इज लेस देन और इक्वल टू 6, ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन और इक्वल टू 0। या फिर ये होगा एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। आ रहे समझ में। ठीक है। फिर इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो ये x की वैल्यू क्या देगा, x बिलोंग्स टू -4 टू 4 देगा। क्लियर ना। -4 टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतना है समझ में। फिर क्या करने हैं, चलो भाई ये तो एक ही वैल्यू के लिए हो गया। अगर हम इनको क्या कर लेते हैं, इनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो अच्छा जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तब एक ही ओवरऑल वैल्यू आएगी ना। तो इंटरसेक्शन कहाँ निकालें, चलिए इंटरसेक्शन यहीं पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये क्या है, -4, यहाँ -4 कर लेते हैं, फिर -2 कर लिया, ये हो गया 2 और ये कितना है, ये हो गया 4। क्लियर ना। ये हो गया 4। तो ये कहाँ से कहाँ तक है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू देखिए -इन्फिनिटी से 2 तक है। तो -इन्फिनिटी यहाँ होता है। ठीक है ना। -इन्फिनिटी से -2 ये हो गया। फिर इसका क्या है, 2 से इन्फिनिटी ना, 2 से क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये हो गया 2 से इन्फिनिटी इधर। ठीक है। 2 से इन्फिनिटी हो गया। फिर अब इसको प्लॉट करते हैं तो ये -4 टू 4 है, तो -4 यहाँ। ठीक है। फिर ये यहाँ। तो अब क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो ये पार्ट इंटरसेक्शन में आ गया और ये पार्ट इंटरसेक्शन में आ गया। ठीक है ना। तो जो सेट ए होगा ना, जो सेट ए होगा तो सेट ए किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -4 टू -2। क्लियर ना। फिर यूनियन फिर कहां से कहां तक, 2 से, है ना, 2 टू 4। तो ये हो गया सेट ए के लिए। इतना है समझ में। ठीक है। अब चलिए ऐसे ही हम बी को निकालते हैं, सेट बी को निकालते हैं। तो सेट बी के लिए हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो सेट बी के लिए, चलिए सेट बी के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन कितना है, 1 है ना। अब इसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब कभी भी ऐसे लिखा रहे मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन a, तो इसको हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू, है ना, -इन्फिनिटी टू -a यूनियन a टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। ये आपने मॉड्यूलस में या इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा, मॉड्यूलस के इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जब यहां भी हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2
बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी ना, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये ए है आपका, यक्स है, यहाँ पे एक्स था, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसमें क्या करना है, इस 2 को हटाना है, तो +2 सब जगह आप ऐड कर देंगे। तो जैसे ही +2 ऐड करेंगे तो देखिए इसको इधर लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा यक्स बिलोंग्स टू, इसमें ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 2 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो माइनस इंफिनिटी फिर कॉमा 2 ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर यूनियन है यूनियन, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इन्फिनिटी में करेंगे तो वो रहेगा इन्फिनिटी। तो ये किसके लिए वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई बी के लिए, या हम कह सकते हैं कि ये किसका एलिमेंट है, तो ये सेट बी का एलिमेंट है। ये किसका एलिमेंट है, तो ये सेट ए का एलिमेंट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन के लिए क्या करते हैं, थोड़ा हम कहीं पे इरेज कर लेते हैं, भाई जगह होना चाहिए ना, तो हम इन्हें इरेज कर लेते हैं। ठीक है, जो काम की वैल्यू है उसको छोड़ के बाकी सबको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए शायद इतने में काम हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि इस ए के एलिमेंट को और इस बी के एलिमेंट को क्या कर देने हैं, यूनियन कर देने हैं। तो जब दोनों को यूनियन करेंगे तो आप देख लीजिए यूनियन में क्या आता है, जब आप इसका और इसका यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 टू इंफिनिटी है, 1 टू कितना इंफिनिटी, तो इस वाले में ये तो कवर हो ही जाएगा, है ना। मतलब अगर इसका और इसका यूनियन किया जाए तो यही आएगा। फिर उसके बाद अगर हम इसका और इसका यूनियन करेंगे तो ये 2 से इंफिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा, ए यूनियन बी में आएगा माइनस इंफिनिटी ना, माइनस इंफिनिटी टू 1 आएगा, फिर यूनियन 2 टू इंफिनिटी आएगा, है ना, क्लोज टू इंफिनिटी आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या ए यूनियन बी में ये गिवन है, तो ए यूनियन बी में ये गिवन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब चलिए सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्या है, ए माइनस बी है, और ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दें। तो यहाँ पे देखिए ए के एलिमेंट्स ये हैं, बी के एलिमेंट्स ये हैं, तो जब भाई हम इसमें से ना, इसमें से ये माइनस करेंगे, ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये तो पूरा के पूरा हट जाएगा। ठीक है, या आप ग्राफिकली समझिए इसको, नंबर सिस्टम लाइन पे समझना, नंबर लाइन पे समझिए आप इसको। नंबर लाइन पे पहले इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये कितना है, -4 है, ये कितना हो गया, -2 हो गया, फिर कितना आएगा, बीच में 1 आएगा, 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 4। तो एक क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, -4 टू -2, ये -4 टू -2, फिर क्या है 2 टू 4, ये 2 टू 4, ये हो गया। अब बी को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कह रहा है कि 1 नहीं लेना है, 1 टू इंफिनिटी, ठीक है, और ये 3 टू इंफिनिटी, तो 3 टू इंफिनिटी यहाँ आ गया, 3 टू इंफिनिटी ये हो गया। अब हमें क्या करना है, a माइनस बी निकालने के लिए ध्यान रहे ये नीचे वाला किसके लिए है, a के लिए है, ऊपर वाला किसके लिए है, b के लिए है। तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a माइनस बी का मतलब हुआ कि a वाले एलिमेंट में से, है ना, b वाले एलिमेंट को हटा दीजिए। तो कितना कितना हटाना है, देखिए a का एलिमेंट नीचे है, b का एलिमेंट ऊपर है, तो हम इसमें ये हटा देते हैं, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक हटा दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। और फिर यहां से लेके, मतलब इसका बी वाले को हटा रहे हैं, यहां से लेके यहां तक को हटा दिया। ठीक है, तो जैसे यहां से यहां तक हटाएंगे तो ये तो खैर पूरा हट गया, ये पूरा खत्म हो गया। फिर इसमें क्या बचता है, यहां से लेके यहां तक का पार्ट बचता है ना, डेट मीन्स 2 से लेके कहां तक का बचता है, 3 तक। तो a माइनस बी में क्या आएगा, 2 से लेके 3 तक आएगा, मतलब a माइनस बी में आएगा कितना, 2 टू 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 2 क्लोज दिया है बट 3 नहीं दिया है, तो इस तरीके से ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अब बारी आती है इनका इंटरसेक्शन, देख लेते हैं क्या इनका इंटरसेक्शन यही होगा। तो इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है कि जहां पे दोनों के पार्ट कॉमन हो,
तो यहाँ पे देखिए अगर ये और ये देखें तो ये पार्ट कॉमन है, और यहाँ देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट कॉमन है। ये पार्ट क्या है, -4 to -2 है, तो चलो ये तो सही है। ये पार्ट क्या है, 3 to 4 है ना, 3 to 4 है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 3 नहीं है, मतलब यहाँ का जो आ रहा है वो 3 ओपन टू 4 क्लोज है, लेकिन यहाँ पे 3 को भी इंक्लूड कर लिया गया है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, है ना। और जब तीनों रॉन्ग हो गए तो सही कौन हुआ, 4।